जय बाबा मनसानाथ, जय दादा खेड़ा, जय भोलेनाथ भंडारी। देखो भाई, जो ये मुख्य द्वार है गांव छात्र में बाबा मनसानाथ मंदिर का, बहुत सुंदर है चित्र। ये भाई बाबा जीतनाथ जी, ये संतोषी माता का मंदिर दिख रहा है सामने। बहुत ही भव्य मंदिर है ये भाई। इसकी अगर इतिहास बताएं तो बहुत प्राचीन है। प्राचीन इतना कि महाभारत कालीन। ये शिव मंदिर का शीर्ष है सामने दिख रहा है जो, और ये इसके बिल्कुल बराबर में क्या है, इसके बिल्कुल बराबर में है दोस्तों तालाब, जो बहुत ही प्राचीन है। इस तालाब के बारे में ये कहा जाता है कि गुलजारी लाल नंदा जी आए थे, जो इसका जीर्णोद्धार करना चाहते थे बहुत बड़े स्तर पर। हमारा गांव हमेशा राजनीति का शिकार रहा है। ये देखो भाई मंदिर, जहाँ पर काली माता का मंदिर है शीर्ष पर। ये साइड का है जो बाउंड्री वाल है, बहुत ही सुंदर है। और इस गांव का इतिहास इतना प्राचीन है कि यहाँ पर जो गांव का नाम है, महाभारत काल में छत्र टूटा था। उस छत्र टूटने की वजह से इस गांव का नाम छत्र पड़ा। और इस मंदिर में जो भी आता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि बाबा मनसानाथ जी साक्षात भोलेनाथ जी हैं। उनके बारे में ये भी सुनने में आता है कि वो 3 जगह उन्होंने समाधि ली थी। एक बार क्या होता है, गांव के किसी व्यक्ति ने उसको गंगा पर देख लिया था। ये है दादा खेड़ा जी। गंगा पर देख लिया था तो बाबा मनसानाथ जी ने उनको कहा कि आप मत बताना गांव में कि मैंने देख लिया, कि जब तक तू नहीं बताएगा तुझे हर रोज़ तेरी खाट का तला एक सोना सिक्का मिलेगा। और उसको मिलता भी था भाई सोने सिक्का हर रोज़। तो क्या हुआ, धीरे धीरे उससे रहा नहीं गया। और बाबा मनसानाथ ने यह भी कह रखा था भाई, अगर आपने ये बता दिया कि मैंने देखा है तो उन्हें सोच ली उस दिन तो तेने सिक्के भी मिलने बंद हो जाएंगे और इस गाँव में रह भी नहीं सकोगे। तो वो भाई गाँव में रह भी नहीं पा रहे हैं, वो किसी बगल में गाँव में रहते हैं। तो भाई इस गांव की सभ्यता भी बहुत प्राचीन है, मान्यता भी बहुत प्राचीन है। बाबा मनसानाथ ने जोधपुर के राजा मान सिंह को पुत्र रत्न प्राप्ति का भाई वरदान दिया था। उसने राज्य के कार्य के लिए भी वरदान मांगा था, तो उन्होंने दोनों में सफलता प्राप्त हुई थी। जो बाबा मनसानाथ है भाई, जोधपुर के राजा को मिला था, उसमें मिला था भाई ये बहुत बड़ा कुंभ का मेला लग रहा था, वहाँ पर मिले थे 16वीं शताब्दी में। तो मिले थे तो उन्होंने वहाँ पर उनको वरदान दिया था, हाँ भाई जा, तेरा पुत्र भी प्राप्त होगा और राज्य के कार्य में सफलता भी मिलेगी। तो उसको जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और उसको राज्य के कार्य में सफलता मिल गई, उसका बाद उसने क्या होया भाई, उसके बाद ये होया भाई कि उसे वो गांव में आया छत्र में, जहाँ पर बाबा मनसानाथ जी जांडी के वृक्ष के नीचे क्या कर रहे थे, एक वो कहते हैं तपस्या कर रहे थे। तो वहाँ पर बैठे मिले, तो वहाँ पर बाबा मनसानाथ जी को एक भाई रथ, पालकी, ताम्रपत्थर और भाई एक पीने के पानी के लिए कुआं खुदवा के गया, भाई नींबू का वृक्ष दे के गया और भाई शिव मंदिर बनवाया। ऐसे भाई इस गांव का इतिहास बहुत प्राचीन है, महाभारत कालीन है। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं, बहुत ही धार्मिक हैं। और वही बात है भाई, आज तो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। ये देखो कितना सुंदर और भव्य मंदिर है। यह मंदिर देखने योग्य है भाई। ये धार्मिक स्थल है, एक बहुत प्राचीन। जो भी यहाँ पर आता है उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जो नौकरी के लिए मन्नत मांग कर जाता है उसको नौकरी मिलती है। जो पुत्र प्राप्ति के लिए मन्नत मांगते हैं उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यानी कि किसी भी कार्य में विजय प्राप्ति के लिए जो यहाँ पर आता है उसे हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। ये बाबा मनसानाथ का गेट है भाई, बहुत सुंदर बना रखा है बाबा जीतनाथ जी ने। यानी कि जीतनाथ जी बाबा जी बहुत ही शक्तिशाली हैं। वो भी भाई धार्मिक प्रवृत्ति के तो होते ही हैं साधु सभी, वो बहुत ही मिलनसार हैं। जो भी भक्त उनसे मिलने आता है तो बहुत प्यार से बोलते हैं। बाबा मनसानाथ जी ने यहाँ पर समाधि ली थी। और ये भाई वो गेट है जो दानियों ने लगवाए हुए हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, सभी दानी सज्जन हैं
जितना जिससे जो भी दिया जाता है वो दे के आते हैं, चाहे 1 रुपया हो 1 लाख हो, सब बराबर है भगवान के चरणों में। ये मनसा देवी का भाई मंदिर है। इस साइड में ये वाटिका है, बहुत सुंदर है भाई। देखो भाई मनसा देवी, ये मनसा देवी के भक्त भी हैं बाबा मनसानाथ जी। भाई मैं तो कहूँगा हैं, जो साक्षात अब भी लोगों की सुनते हैं तो वो हैं बाबा मनसानाथ जी, मनसा देवी के भक्त भी हैं। और एक और बात भाई, ये देखो ये नवनाथों की आकृति बनी हुई है, यहाँ पर समाधि भी है। और इस साइड देखोगे जो आप, ये शिव मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ से क्या होता है, यहीं से जाते हैं और यहाँ पर भाई शक्कर और गुड़ का प्रसाद चढ़ता है। यहाँ पर मान्यता ध्वजा चढ़ती है भाई, गुड़ और शक्कर। ये शीर्ष है भाई भोलेनाथ के मंदिर का। देखो भाई कितना भव्य मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है, देखने लायक मंदिर है। एक बार आप जरूर आएँ, विजिट करें और देखें। ये है भाई गुरु गोरखनाथ जियों के चरण समाधि है जी, ये इनकी भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये देखो भाई कितनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनी हुई हैं, ये हजारों सालों पुरानी है भाई, कह सकते हैं हम। अब इनका जीर्णोद्धार करवाया है, ये वैसे के वैसे प्रकट की गई है दोबारा, जैसी थी, जैसे पहले ये करती थी वैसी अब बनाई गई है, उखेरी गई है, कोई बदलाव नहीं किया गया, सिर्फ पेंट किया गया है। पहले जैसी थी बाबा जीतनाथ जियों ने बहुत ही सुंदर बना दिया मंदिर को। अब हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बाबा जीतनाथ जियों का, भाई गुरु जी ने इतना बढ़िया मंदिर बना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे शिव मंदिर को एक भव्यता का वो श्रृंगार करा दिया भाई। भोलेनाथ जियों का जो घर है बहुत सुंदर बना दिया भाई। देखो कितनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ भाई, सभी धार्मिक आकृतियाँ बनी हुई है यहाँ पर, यानी कि बहुत सुंदर, यानी कि हर आकृति कुछ ना कुछ ज्ञान देती है, कुछ सीखने का की कला है, यानी कि कुछ सीखता है इंसान। ये देखो कृष्ण भगवान जी, ये भोलेनाथ जी, अति प्राचीन शिवलिंग है भाई। ये नंदी महाराज जी बैठे हैं, ये देखो भाई भोला पार्वती जी हैं। यहाँ पर भाई एक सुकून मिलता है इंसान को, जो भी इंसान इस मंदिर में आता है उसको शांति मिलती है, आत्मा ठंडी हो जाती है। हाँ भाई मैं आ गया सही स्थान पर। यहाँ पर भटके हुए लोग बहुत आते हैं। यह है भाई गुरु भैरवनाथ जी, जय हो गुरु भैरवनाथ जी। ये भी भाई बहुत शक्तिशाली, ये भी शिव अवतार हैं। वही बात है भाई, जो भी इस मंदिर में आता है अपनी सभी मनोकामनाएं, ये है भैरव ज्योत, अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करके जाता है। ऐसा कोई नहीं है इंसान जो यहाँ से खाली हाथ लौटा हो। सबको भाई सबकी जोड़ी भरते हैं। ये 3 समाधि में बाबा मनसानाथ जी सबकी जोड़ी भरते हैं, किसी को खाली अपने द्वार से जाने नहीं देते हैं। ये देखो भाई ये ओल है, यहाँ पर सभी साधुओं की आकृति लगी हुई है, बहुत बढ़िया है, सुंदर। ये देखो भाई सुंदर आकृति, बहुत सुंदर आकृति बनी हुई है भाई मंदिर के अंदर, बहुत भव्य है मंदिर, देखने के योग्य है, देखने लायक है। वाह देखो भाई, जो भी इस शरण में आता है बाबा मनसानाथ जी की तो वो सुकून पाता है यहाँ पर। एक और मान्यता है भाई, बाबा मनसानाथ जी जब गंगा जी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने अपनी लंगोटी भाई क्या किया था, गंगा जी से उड़ा दी थी, और उन्होंने कहा था जहाँ भी ये जाके लंगोटी टंगेगी वही मेरी कर्मस्थली होगी। तो 76 गांव में वह जांडी के वृक्ष के ऊपर वो लंगोटी आके टंगी थी। तो बाबा मनसानाथ जी ने देखा भाई ये तो 76 गांव में है, तो इसी गांव को अपनी कर्मस्थली मान लिया था और यहीं पर तपस्या करी और यहीं पर लोगों की समस्याओं का हल किया। जो दुखी थे उनको सुखी किया, सबके दुख हरे, सबके संकट दूर करता है बाबा मनसानाथ जी। जय बाबा मनसानाथ जी। देखो भाई ये भी साधु जी हैं की समाधि है। कितना भव्य मंदिर, आप देखोगे देखते ही रह जाओगे। बहुत ज़्यादा मान्यता है, महाभारत कालीन गांव है और इस गांव का नाम भी महाभारत में जो छतर टूटा था उस छतर के टूटने की वजह से इस गांव का नाम छतर पड़ा। ये भाई बाबा मनसानाथ जियों की समाधि है जो सामने दिख रही है, ये शेरनाथ जियों की समाधि आपको दिखाएंगे आगे चल के। बहुत सुंदर है, मनमोहक भाई, जो उनकी छवि है बहुत ही मनमोहक है, बहुत सुंदर है। जो साधु हैं यानी कि साक्षात परम पिता परमात्मा, ये देखो भाई बाबा मनसानाथ जी, कितनी सुंदर छवि है। एक बार जो इंसान देखता है उसके मन को मोह लेते हैं।
यानी कि उसके सभी कष्ट और संकट दूर कर देते हैं बाबा मनसा नाथ जी। जो भी संतान के लिए आता है उसको संतान मिलती है, जो पैसे के लिए आता है उसको पैसा मिलता है, जो अपने संकट दुख कटवाने के लिए आता है उनको खुशी में बदल देते हैं बाबा मनसा नाथ जी। जय बाबा मनसा नाथ जी। देखो भाई कितना सुंदर भव्य मंदिर है बाबा मनसा नाथ जियों का। अब आपको दिखाते हैं आगे शेरनाथ जी। शेरनाथ जी भाई बहुत ही शक्तिशाली साधु हैं, उनको तो भाई सत सत प्रणाम करता हूँ मैं। जय बाबा शेरनाथ जी, जय बाबा शेरनाथ जी। शेरनाथ जी ने भी भाई बहुतों के कष्ट दूर करे हैं, हमने तो देखा है। बहुत ही संकट दूर करे हैं लोगों को, खुशी जिसके दुख थे वो खुशी में बदला है। ये है बेलपत्तर का वृक्ष है भाई। बेलपत्तर का वृक्ष अति शुभ होता है, मंदिर के प्रांगण में भी और बाहर भी। ये है भाई शिव मंदिर का शिरस जो देखने के योग्य है। ये भाई ताज महल के जैसी आकृति है इस मंदिर की। ये है भाई बाहर जाने का रास्ता। यहाँ पर ये ओल है, यहाँ से बाहर आते हैं मंदिर से। देखो कितना सुंदर द्वार है। जय बाबा मनसानाथ जी। जय बोले भंडारी, सबके भंडार भरेंगे भाई भोलेनाथ जी। यानी कि मंदिर यार दिव्य है, देखने लायक है। ये भाई दूसरा द्वार दूसरी तरफ, ये भी बहुत भव्य बनाया अजीतनाथ जियों ने। अजीतनाथ जियों ने भाई बाबा अजीतनाथ जी ना तरक्की की ओर लेके जा रहे हैं इस मंदिर को। बहुत सुंदर बना दिया भाई मंदिर ये पूरा गांव भाई बाबा अजीतनाथ जियों को भाई बहुत बहुत धन्यवाद करता है कि इस मंदिर की काया पलट कर दी भाई बाबा अजीतनाथ जी ने। यानी कि बहुत सुंदर बना दिया, रंग रोगन करवाया का, यानी कि मरम्मत करवाया का, जहाँ भी लगा यानी कि सुंदर डिजाइन तैयार कर दिया। इस गेट का जो डिजाइन है बाबा अजीतनाथ जी ने बनवाया बहुत सुंदर है भाई। देखो एक बार जो देखता ही रह जाता है। यहाँ पर मूर्तियाँ रखी हुई हैं सभी देवी देवताओं की इस गेट के मुख्य द्वार के ऊपर। देखो भाई कितना भव्य मंदिर है और देखने लायक है भाई। बहुत 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 ज़्यादा सुंदर है भाई, इतना बढ़िया। ये देखो भाई झांसी की रानी की अंदर झांसी की रानी मूर्ति है। देखो कितना बढ़िया है भाई। ये भाई देशभक्ति बाबा अजीतनाथ जी, शेरनाथ जी भाई गाँव वासियों युवा शक्ति ने भाई बहुत सहयोग दे रखा है। देखो भाई श्रवण कुमार जी, ये अपने देश का झंडा है भाई। ये भगत सिंह जी, शहीद भगत सिंह जियों की स्टैचू है भाई, भगत सिंह। और अब दिखाएंगे आपको भारत माता। ये देखो भाई भारत माता का मंदिर है भाई। देखो भाई कितनी सुंदर करती है माता की, भारत माता की। यहाँ पर भाई 26 जनवरी 15 अगस्त को स्पेशल मनाया जाता है। स्कूल के बच्चे आकर यहाँ पर प्रांगण में सभी बच्चे 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते हैं। ये चंद्रशेखर आज़ाद, देखो भाई जिसने अपने देशभक्ति में और देश के आज़ाद होने में बहुत बड़ा योगदान दे रखा है। बाबा शेरनाथ जी है भाई। इस वाटिका का नाम है बाबा शेरनाथ वाटिका। गाँव छत्तर, जिला जींद, हरियाणा, तहसील उचाना, देश भारत। भाई एक बार जब आप आओगे ना, आप इस मंदिर की भव्यता, इस मंदिर की मान्यता देखते रह जाओगे भाई। बहुत ज़्यादा भव्य है भाई, देखने लायक है। अगर आपके मन में कोई किसी प्रकार का विचार है तो ज़रूर आए मंदिर में और अपनी मन्नत मांग के जाएं, प्रसाद चढ़ा के जाएं गुड़ और शक्कर का। आपकी सभी मान्यताएं यानी कि आपकी सभी मन्नतें पूरी होंगी। अगर कोई गलती हुई हो, कोई भूल हो जो भाई, मैं माफ़ी मांगता हूँ सभी से। मुझे क्षमा करने अगर किसी प्रकार की गलती या भूल हुई।